प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां की, जिसमें मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी के चुनावी हमले के बाद शिमला में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद व प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पलटवार किया है। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया अलायंस से चुनाव जीतेगी, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को भी है। उन्होंने कहा कि अभी तक के चुनाव में प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण में झूठ ही बोला है। वेणुगोपाल ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं हो रही है। किसान बागवान मांगों को लेकर सड़कों पर है। उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून बनाए। वेणुगोपाल ने कहा कि जहां भी पिछली बार भाजपा को ज्यादा सीटें मिली, वहां भाजपा की हार होगी। प्रधानमंत्री अब हिमाचल में आकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपदा में सौतेला व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल में 6 विधायकों को खरीदकर सरकार को गिराने का प्रयास किया है। India witnessed in 2004 full-time Prime Minister for 5 years. That was most successful Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji. India witnessed in 2009 also. That's what I'm telling. He can claim. But he only changed the 3 chief ministers in Uttarakhand. And he changed the chief ministers in Haryana. Not us. We will form the government. After the election result, without any delay, we will elect our Prime Minister and we will form the government. You are totally mistaken. We are not for. We are fighting this election for causes. I told you. Unemployment, price rise, farmers distress, women's safety, and also नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान बोलने के लिए. This is our motto. There is no problem in India Alliance. Yeah. So what is Congress stand on it? And if ECI continue to refuse to release the number of total votes polled, are you going to approach the court or do something? Certainly. Yesterday we have done a press conference in Delhi. It is actually surprising that the stand taken by the ECI on this actual voters turnout list published. Because about 1 crore differences are there on primary voters list declaration and the final declaration. Not only that, delay of publishing this, basically 17C forms are there everywhere in the polling booth. It is a matter of maximum 48 hours to tabulate it and to give it to media or give it to public level. ECA took 12 days after first phase to release the data. Same way, second phase, third phase, fourth phase, delay of releasing was there. We didn't understand, and Supreme Court themselves asked for 17C forms. ECI is telling it is not mandatory, therefore we are not going to 17C form. There was lack of transparency and all this data releasing is there. So we are going to raise it continuously. This is not the only one issue. Election Commission is now become the tool of Bharatiya Janata Party. There is no level playing field for political parties in this election. Only level playing field for BJP and their allies. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे हिमाचल से किए थे, उन पर एक भी मुद्दों को लेकर आज वो नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में आपदा को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों की समस्या का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। शुक्ला ने कहा कि मोदी ने भाषण में कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान से डरती थी, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जैसा मजबूत नेतृत्व दूसरा क्या होगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर ताले लगा देंगे, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर राम मंदिर की दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करवाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने कंगना का अपमान किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं, बल्कि कंगना की भाषा शैली खुद में अपमानजनक है। हिमाचल में प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर जो अभी भाषण उन्होंने नाहन और मंडी में दिया है, सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे को बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा
आपदा का है। आपदा पे एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त न उन्होंने शक्ल दिखाई, न 1 रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर, कोई आदमी कहीं भी काम करता है, अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता है, आप लोग जानते हो। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया। दूसरे जो यहाँ पे सबसे बड़े सेब उत्पादकों का मामला है, जिस तरह से आयात शुल्क में छूट दी गई अमेरिका की जो है सेब उत्पादकों को, और जिस तरह से यहाँ के सेब उत्पादक जो है समस्या से जूझ रहे हैं, उसका भी कोई जिक्र नहीं। तो हिमाचल की जो मुख्य समस्याएं, उनका एक लाइन भी जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वो तो हिंदू मुसलमान तो हर जगह करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहा, लोग अब सुनते भी नहीं सब जगह कि कांग्रेस आपका की जितनी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस तो 55 साल इस देश में राज की, किसकी संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे दी? किसका मंगलसूत्र ले लिया? किसकी भैंस ले ली? कहते हैं आपकी 2 भैंसें, तो 1 भैंस दे देंगे जो है मुसलमानों को। मतलब क्या बात कर रहे हैं? कोई सोच सकता है इस तरह की भाषा के इस्तेमाल? 55 साल किसी की भैंस नहीं थी, किसी का मंगलसूत्र नहीं लिया, किसी की संपत्ति नहीं थी, तो कहाँ से दे देंगे? तो एक बेवजह का जो है तर्क, और इन भाषणों की कड़ी निंदा करते हैं प्रधानमंत्री। वैसे शब्दों को वापस लेना चाहिए, जो कभी हुआ नहीं, रिकॉर्ड ही है। और कौन मुसलमानों का आरक्षण दे? जो आरक्षण उसमें दिया हुआ वो पिछले 10 साल से आप किस में चल रहा? ओबीसी किस में? आपने तो कहीं कुछ बदला नहीं। तो ये भी इनका पॉइंट पूरी तरह से गलत है। 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसमें OROP ना, OROP है ना, उसकी लड़ाई जब एंथनी साहब रक्षा मंत्री थे तब से कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने पहला निर्णय उसमें लिया था, वो भी उनका पॉइंट गलत है। आपने वादे नहीं पूरे किए, तो हमने पूरे वादे पूरे किए। हमने आते ही OPS पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू किया। 1500 रुपये महीने महिलाओं को देने का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने कर दिया, सब हो गया। लेकिन ये यहाँ की जो हिमाचल की भाजपा है, वो जाके चुनाव आयोग में रुकवाई उसको जाके, ताकि वो लागू ना हो सके। तो महिला विरोधी तो भाजपा है जिन्होंने जाके चुनाव में रुकवाए। हम लोगों ने तो उसको जो है पूरी तरह से जो है यहाँ से निर्णय कर दिया कि उनको मिलना चाहिए, और लाहौल स्पीति में देना भी शुरू कर दिया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।